हाय गाइस। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइल लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है पाइथन के अंदर। वाइल और फॉर लूप जो है ये बहुत ही प्रिमिटिव लूप्स हैं, जो प्रिमिटिव कमांड्स हैं पाइथन के अंदर जो कि बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती हैं। और फॉर लूप का तो हमने आपको बता दिया कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप का ये है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं उस वक्त तक जितनी देर तक एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती रहती है, तो आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं एग्जांपल से ही आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो समझने के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू मतलब चले मैं आपको कहता हूं कि मैंगो हैं आपके, ठीक है, उनकी वैल्यू है 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि जितनी देर तक आपका जो मैंगो है उसकी वैल्यू 6 से कम रहेगी, आप जो है ना मैंगो प्रिंट करते रहें, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब प्रिंट आप करेंगे तो हमने इसको एक बताना है कि आपने एक्सक्यूज मी, आपने बताना है कि इसको ऐड भी करता जाए साथ साथ, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि मैंगो की वैल्यू जो है ना वो आम की वैल्यू 1 से स्टार्ट करे, जितनी देर तक आम का नंबर जो है वो 6 से कम रहता है तो आप आम लिखते जाएं, प्रिंट करते जाएं, ठीक है। आप कितनी दफा आप प्रिंट करेंगे कि 6 से कम की बात हो रही है, ठीक है। और ये वाला जो है कमांड ये बताती है कि आपने, जब मैंने आपको बताया था ऑपरेटर बताए थे, उसमें बताया था कि ये आपने ऐड करना है, ठीक है ना, एड काउंटर के अंदर। अब जब आप इसको रन करते हैं तो आपने देखा कि उसकी वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 तक वो ऐड होती गई, ठीक है। 5 तक गया क्योंकि नंबर आपने 6 बताया हुआ है और लेस देन 6, तो लेस देन 6 और 5, तो कहा कि मैंगो इक्वल्स 1 1 से स्टार्ट करो, फिर वाइल मैंगो इज लेस देन 6, जितनी देर तक आम की वैल्यू जो है वो 6 से कम रहती है उसको प्रिंट करते जाओ, ठीक है। और उस ये वाली कमांड बताएगी कि 1 एक ऐड करो। चले मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूं तो फिर वैसे क्या होता है, तो उसने 2 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि 1 ना ऐड करे 2 ऐड करे फिर क्या होता है, ठीक है, उसने 2 के बाद ऐड करना शुरू कर दिया। तो आपको अंदाजा हो गया कि आपने नंबर अगर 2 से स्टार्ट करना है और 2 का स्टेप देना है तो फिर वो उतना ही करेगा। अगर मैं इसको, मैं लेट से कि मैं इसको 20 कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसको 5 का स्टेप दे देता हूं, ठीक है, फिर देखें क्या होता है कि उसने 2 7 12 17 ये उसने ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपने वाइल की जो एक लगाई है कंडीशन, और उतनी देर तक का वाइल जो है ना वो चलता रहेगा जितनी देर तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। तो आपने इस वक्त सिर्फ इसको प्रिंट ही किया है, ठीक है। अब देखें कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे किसी एक जगह पे रोकना है इसको, मैं चाहता हूं कि ये 17 तक गया ना, यानी कि लेस देन 20 17, मैं चाहता हूं दरमियान में कहीं पे रुक जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मैंगो की कीमत तुम 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, जितनी देर तक वाइल मैंगो लेस देन 6, जितनी देर तक उसकी कीमत उसकी नंबर 6 से कम रहता है आप प्रिंट करो मैंगो, ठीक है। और लेकिन आप उसको ब्रेक कर सकते हो इफ मैंगो इक्वल्स 3, ठीक है। तो फिर आप इसको ब्रेक कर दो, आगे जैसे ही 3 पे पहुंचे ब्रेक कर दो, और अगेन आपने इसको वो देनी है, ऐड करना है आपने 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने कहा कि स्टार्ट फिर मैंगो से करो कि उसकी 1 कीमत है, ठीक है, लेकिन मैंगो वाइल मैंगो इज लेस देन 6, जितनी देर तक मैंगो की वैल्यू 6 से कम है प्रिंट करते जाओ, लेकिन जैसे ही मैंगो जो है वो 3 पे पहुंचता है उसको ब्रेक कर दो, ठीक है, आगे नहीं करो। अब क्या जवाब देता है 1 2 3, ठीक है। अब उसने 3 पे रुक गया है, उसने आगे नहीं किया, हालांकि पहले जब हमने कहा था ऊपर तो वो आगे चलता रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैंने उसको कह दिया कि ब्रेक, रुक जाओ, कब, जब 3 तक की वैल्यू पहुंचे,
ठीक है। अब बिल्कुल अगर मैं इसको मैं 60 कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं 12 से स्टार्ट करता हूं, वैल्यू जो है ना वो मैं लेट से कि मैं 50 करता हूं, ऐसे कोई रैंडम नंबर दे देता हूं, ठीक है, और मैं इसको 5 कर देता हूं, तो फिर देखें तो उसने कहा कि 57 पे जब आएगा ना तो वो रुक जाएगा, ठीक है ना, और ब्रेक कर जाएगा। 50 के बाद जो है ना उसने ब्रेक किया है, लेकिन एक उसने ऐड किया है, वो अगला स्टेप उसने कर लिया, ठीक है। तो ये है कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक आपको कब करना होगा, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल लूप कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो विद द ब्रेक कंडीशन वी कैन स्टॉप इट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कंटिन्यू की स्टेटमेंट करनी है, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब मैं अगर एक तो अभी तो हमने ब्रेक किया, अब मैं इसको बोलता हूं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। मैं बोलता हूं माल्टा की कीमत 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, वाइल मैं कहता हूं कि जितनी देर तक माल्टे की कीमत जो है या माल्टा की जो नंबर्स हैं वो 6 हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूं माल्टा प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। इफ अगर माल्टे की जो वैल्यू है जैसे ही वो 3 पे पहुंचती है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, और प्रिंट कर दो इसको, ठीक है। अब देखें ये क्या जवाब आता है, इसने एरर दे दिया 6 वाइल पे उसने एरर दे दिया है, यहाँ पे भी माल्टा है ही नहीं है कहीं पे, माल्टा इक्वल दिस वाइल माल्टा इज लेस देन 6, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। आइडेंटिफिकेशन जो है ना ये इश्यूज आते रहेंगे आपको, इसको आपने जो है ना मेक श्योर करें कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, और फिर आपका अच्छा अभी ये फिर एरर दे रहा है, अब ये कह रहा है इट्स नॉट डिफाइंड, अच्छा ओ सॉरी ये नहीं, हाँ ये नहीं डिफाइन कर रहा था, ठीक है। आप देखिए उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी चाहे देखा आपने ये कहा कि इफ माल्टे की कीमत आप कह रहे हैं नंबर जब 3 भी पहुंचता है तो कंटिन्यू करो, तुमने रुकना नहीं है। तो ये कंटिन्यू की पहले हमने ब्रेक कर दिया था, हमने कहा था जब 50 पहुंचे ब्रेक करो, लेकिन अब उसने कहा, मैंने कहा कि ब्रेक नहीं करना, तुमने आगे चलते रहना है, कंटिन्यू करो, इवन तुम्हारी कीमत जो है ना वो 3 तक वो पहुंच जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आपको बताते हैं कि एल्स स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। विद द एल्स स्टेटमेंट वी कैन रन ए ब्लॉक ऑफ कोड वंस वी कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इफ एल्स, लेकिन अब हम इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं, हम वाइल की कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी कि आई अगर की कीमत है, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि वाइल जितनी देर तक आई की कीमत है वो 6 से कम रहती है, ठीक है, 6 से कम रहती है, तुमने आई को प्रिंट कर दो, ठीक है, वही बात जो हमने पहले की है, ठीक है, आई को आप प्रिंट कर दो, ठीक है जी, आई को प्रिंट कर दिया और साथ में हमने इसको काउंटर भी देना है, ठीक है, काउंटर 1, ठीक है। एल्स अगर ये उसकी कीमत नहीं 6 से नहीं है तो फिर हमने उसको एल्स क्या कहना है, एल्स हम कह रहे हैं कि तुम फिर प्रिंट कर दो, अब प्रिंट की आपको कमांड पता ही है कि हम ये कहते हैं कि आई इज नॉट लेस देन 6, ठीक है। अब देखो क्या जवाब आता है आपका, हमने प्रिंट करते रहे 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 से ज्यादा कीमत गई
तो उसने कहा देखा आई इज नॉट लेस देन 6, ठीक है, क्योंकि हमने उसको कहा था तुमने प्रिंट करनी है उतनी देर तक जो लेस देन 6 से होगा। जैसे ही वो 6 पे पहुंचता है, 5 के बड़ा होता है, तो वो उस या 6 पे पहुंचता तो उसने प्रिंट करना छोड़ दिया, तो एल्स स्टेटमेंट हमने दे दी, ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हमने एल्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है वाइल के कॉन्टेक्स्ट में। वाइल को हमने कहा है कि जितनी देर तक तुम्हारी आई की कीमत 6 से कम है तुम प्रिंट करते जाओ, लेकिन एल्स जैसे ही वो आई से ज्यादा होगी तो मैसेज दे दो कि आई की कीमत जो है वो 6 से ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ये वाली, बल्कि आप इस तरह करो कि आप साथ में ना एक खुद से ही इस सारे को, ये जो है ना इसको खुद से सारे को खुद से रन करके देखो, ठीक है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस कोड को जाओ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखो, स्टॉप करो, इसको प्रैक्टिस करो, लिखो, इसको प्रैक्टिस करो। 2-3 दफा जब आप करेंगे ना तो आपको ये वाइल स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कि वाइल स्टेटमेंट कैसे हमने लगानी है इफ एल्स के साथ। आई होप इट हेल्प्स. Let me know if you have any questions. Thank you.